1919 में क्या हो रहा है उसको समझिएगा। सबसे पहले कौन सा एक्ट? रोल एक्ट। रोल एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा, और सत्याग्रह सभा का परिणाम जलियांवाला बाग। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले एक एक्ट लाया जाता है, उस एक्ट का क्या किया जाएगा? विरोध किया जाएगा। विरोध के परिणाम स्वरूप गांधी के द्वारा सत्याग्रह सभा का आयोजन, एक गठन किया जाएगा सत्याग्रह सभा, और उसके द्वारा कहा जाएगा पूरे देश में क्या होगी? हड़ताल की जाएगी। हड़ताल पूरे देश में क्या की गई? हड़ताल की गई। इस हड़ताल के दौरान पंजाब के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद पंजाब में क्या लगा दी गई? धारा 144। धारा 144 लगा दी गई। लोगों को पता था नहीं। लोगों के कहते हैं कि पंजाबियों का एक त्योहार होता है अप्रैल में, कौन सा आता है? बैसाखी। बैसाखी के अवसर पर सभी क्या हो गए? इकट्ठे हो गए। बोला गया कि धारा लगी हुई है, कौन सी? वही जो अभी बॉर्डर पर लगी हुई है, 144 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। मानने को कोई तैयार था नहीं। गोलियां चला दी गई। गांधी को ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया था वो उद्देश्य निरर्थक हो गया, जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। तो गांधी को एक चीज समझ में आ गई कि बिना कांग्रेस के कोई आंदोलन नहीं हो सकता। इसलिए अब किसका साथ लेना पड़ेगा? कांग्रेस का साथ लेना ही पड़ेगा। और फिर कांग्रेस का साथ लिया जाता है और पहला आंदोलन किया जाता है असहयोग आंदोलन। समझ में आ गई? तो तीनों चीज ध्यान रखनी है। तो पहला, सबसे पहला क्या है? कौन सा एक्ट? रोल एक्ट। इसको ध्यान रखिएगा। घोषणा 1917 में एक्ट बना। 17 मार्च 1919 में एक्ट बनाया क्यों गया? बनाने का कारण क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए, पर नियंत्रण के लिए। एक प्रकार की सेडिशन कमेटी। कौन सी? सेडिशन कमेटी। और जिसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रोल एक्ट। इसी के नाम से क्या माना गया फिर? रोलेक्ट एक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा चल रही थी। उन क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। उसके लिए क्या लाया गया? रोलेक्ट एक्ट लाया गया। क्या था रोलेक्ट एक्ट? किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण से 2 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा? गिरफ्तार। बिना किसी कारण के 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। न अपील, न वकील और न दलील। हाँ, तुझे भी।
शक के आधार पर किसी को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी अगले 2 वर्ष के लिए। ना अपील, ना वकील और ना दलील, एक तरीके से काला कानून है। क्या कह रहे हो बताओ? हम गुलाम हैं। हम क्या हैं? तो हमें पता कैसे चलेगा हम गुलाम हैं? तभी तो पता लगेगा। आज तो आपका मन करे सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। और भारत के बारे में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया। और ये दुनिया की लोकतंत्र की जननी भारत को माना जाता है। ठीक है, अभी पढ़िएगा, अभी आनंद आएगा। 2-4 दिन बाद आपको अखबार पढ़ा करो। अब इस रोलेक्ट एक्ट को लागू कर दिया गया। इस रोलेक्ट एक्ट का क्या किया गया? विरोध किया गया। विरोध के परिणाम स्वरूप गांधी के द्वारा, किसके? लिखिए, यहां पर लिखना आप। गांधी के द्वारा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। मार्च 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया, जिसमें स्वयं गांधी जी, एक व्यक्ति अभी मैंने बताया आपको हार्डीमैन, शंकरलाल, जमुना दास, उमर सोमानी, ये सभी व्यक्ति इसमें क्या थे? शामिल थे इस सभा में, गठन में, सत्याग्रह सभा। और एक निर्णय लिया गया 6 अप्रैल को 6 अप्रैल को पूरे संपूर्ण भारत में क्या की जाएगी? हड़ताल। अप्रैल को संपूर्ण भारत में हड़ताल की जाएगी। दूसरा, दिल्ली में इस हड़ताल का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। अगर जान गए होंगे आप, स्वामी श्रद्धानंद जान गए होंगे। हाँ, अगर आप जान गए होंगे, मैंने आपको आर्य समाज पढ़ाया था, और आर्य समाज में मैंने आपको कहा था गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी। हाँ, हरिद्वार। हाँ, तो वही स्वामी श्रद्धानंद है, वही स्वामी श्रद्धानंद है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है उसको समझ लीजिए। 6 अप्रैल को ये चीज़ होती है, गांधी जी दिल्ली में आते हैं, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहली चीज़। दूसरी, 9 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। दोनों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। गिरफ्तार, हाँ, पंजाब के अंदर।
पंजाब के अंदर एक्शन होता है, पंजाब के 2 बड़े नेताओं को इस हड़ताल के दौरान क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब तो आपने पहले से पढ़ रखा है, कोई समस्या। 11 अप्रैल को पंजाब में धारा 144 लगा दी गई। ठीक है, अब धारा लगा दी गई तो आगे की घटना आपको पता है क्या हुआ। जलियांवाला, कौन सा जलियांवाला था, हेडिंग डालिए जलियांवाला। उतार लीजिए, उतार तो लिया होगा। अभी पूछूंगा। हाँ, मेरे अच्छे स्टूडेंट है ना, कुछ है ना मुस्कुराते रहते हैं। तू इनका वकील है, वकील साहब हैं ये, कि ये तो कुछ बोल नहीं सकते, ये तो कुछ बोल नहीं सकते, तो अपने ही बोलेंगे, अपने ही बोलेंगे। तो सारी चीजें आपको मैंने बताई कि किस कारण से जलियांवाला बाग की स्थिति पैदा हुई है। अब जब 2 चीजें ध्यान रखनी है, अब आपको कहाँ है, अमृतसर, पंजाब, धारा क्या लगा दी, 144। कब लगा दी गई, 11 अप्रैल को। समझ में आ गई बात। उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर और पंजाब का सैनिक अधिकारी जनरल आर डायर, और इसी जनरल आर डायर ने 13 अप्रैल 1919 को क्या चलवा दी गई, गोलियां चलाने का आदेश, चलाने का आदेश। और इस दिन क्या था, वैसाखी का त्योहार। अब आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, सरकारी आंकड़ा 200 कुछ लोगों की डेथ का हो रहा है, हमारा जो आंकड़ा है वो 1000 से प्लस का आंकड़ा है। समझ में आ गई बात। माइकल ओ डायर, माइकल आर डायर, तो आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, आंकड़ा आपको एग्जाम में याद करना भी नहीं है। फिर भी बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं 200 प्लस लोग और वो कह रहे हैं 1000 प्लस, क्योंकि दोनों के अलग अलग दावे हैं। अगर आप जलियांवाला देख के आए हो, 2-3 बार मैं देख के आ चुका हूँ, आप भी देख के आइएगा। हाँ, अब तो उसको थोड़ा हाईटेक कर दिया गया, उसके अंदर म्यूजियम भी बना दिया गया। पहले कुछ नहीं थी, एक गली थी, लगभग ये मान के चलिए आप
ये जो इस टेबल से लेकर, हाँ, या फिर ये पूरे की पूरी रैंप है, इतनी ही ये गली है उस गार्डन में जाने के लिए। आज भी वही गली है, दोनों तरफ इमारतें हैं और आगे चलकर एक पूरा का पूरा गार्डन है और उसके चारों तरफ मकान बने हुए हैं चारों तरफ, और उनकी हाइट बहुत ऊंची ऊंची है। समझ में आ गई बात? तो उस जो ये है, इसी के बीच में स्टैन गन रख दी गई। समझ में आ गया? भागने की कोई और जगह थी नहीं, यहीं से सारा अटैक होता गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि वहां पर एक कुआं था, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए और उसके अंदर भी उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कुछ गोलियों के स्पॉट्स आज भी आपको वहां पर आज की तारीख में सुरक्षित करे हुए हैं, जिनको देखना चाहिए। इस घटना की इंक्वायरी के लिए, किसके लिए? इस इंक्वायरी के लिए दो अलग अलग कमेटियां बनी। एक कमेटी को कहा जाता है हंटर कमेटी और एक कमेटी को कहा जाता है तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी का नाम से समझ गए होंगे, हमने बनाई है। और हंटर कमेटी लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में अंग्रेजों ने बनाई गई है। उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया और कुछ भी नहीं किया। वो बाहर चले गए और बाहर जाने के बाद वहां पर विदेश चले गए और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने एक जानकारी दी, किसके बारे में? एक अंग्रेजी साम्राज्य का शेर है। कौन? जनरल डायर को क्या कहा? अंग्रेजी साम्राज्य का शेर। तो इसी हत्याकांड के अंदर एक व्यक्ति के माता पिता की डेथ हो जाती है, जिसका नाम होता है शहीद उधम सिंह। कौन सा? उधम सिंह। और उधम सिंह उसी समय कसम खाता है कि एक दिन डायर साहब को मार दूंगा। और डायर जी को लंदन के अंदर जाकर 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल के अंदर जाकर क्या कर देता? गोली से हत्या कर देता। इतने सालों के बाद जब आराम से जीवन जी रहा होगा कौन? डायर। तो डायर को क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आगे लिखिएगा। यहां पर लिख लिया इतना, ठीक है। अमृतसर धारा 144, दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। उनके अगेंस्ट में ये कार्यक्रम हो रहा था और मैंने फिर कहा 144 जहां लग जाती है वहां पर आपको भीड़ इकट्ठे करने की इजाजत नहीं होती। उसका परिणाम आपके सामने है, ठीक है। तो गोलियां चलाने का आदेश दिया। एक चीज, दो तीन चीजें इसमें ऐड कर लो यहीं पर ही। पहला तो अंग्रेजों ने इसे क्या कहा? अंग्रेजी साम्राज्य का शेर। अंग्रेजी साम्राज्य का शेर। अच्छा, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? कोई बताएगा? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कल बताकर लाइएगा। और ये बताइएगा राजस्थान का डायर किसे कहते हैं? राजस्थान का डायर किसे कहा जाता है? अंग्रेजी साम्राज्य का क्या कहा गया? शेर कहा गया। और आगे ध्यान रखिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा डायर की, किसकी? डायर की हत्या कर दी गई 13 मार्च 1940 को। कहां पर? लंदन के कैक्सटन हॉल में। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा उसको क्या कर लिया? गिरफ्तार। और क्या दे दी गई? फांसी। एक चैप्टर तो ये है। दूसरा है इसकी जांच के लिए कमेटी। कौन सी कमेटी? जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो चीज और लिखिएगा। अभी पहले इसको लिख लीजिए, बस 5 मिनट ये चैप्टर तो खत्म करें। गांधी जी चलेंगे, घटना चल रही है 15 की, 16 की, 17 की, 18 बता दिया मैंने। अब 19 में, किसमें? 19 में। अब इसके बाद इसकी जांच के लिए, किसके लिए? इस हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटियां गठित हुई थी। एक है हंटर कमेटी, किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से, पहली चीज। एक है तहकीकात कमेटी, कांग्रेस की तरफ से।
इसमें कुल 8 सदस्य, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। इन 3 भारतीयों का नाम आपको पता होना चाहिए। इस कमेटी के अध्यक्ष M4 अभी बताया था मैंने आपको, और सदस्यों में गांधी, मोतीलाल, चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब, इनको याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड हंटर, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? हंटर। मदन मोहन, अभी बताया था ना, महामना मदन मोहन मालवीय। हाँ बस, तो ध्यान रखिएगा, इनको याद रखिएगा आप एग्जाम में, ये जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, वो बाकी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। जस्टिस रस्किन, जॉर्ज बैरो, वी राइस और टॉमस स्मिथ और लॉर्ड हंटर, ये 5 अंग्रेज अधिकारी थे। कौन सी कमेटी में? इसमें। लेकिन उनको मैंने नहीं लिखवाया, इसलिए नहीं लिखवाया कि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है आपको, लेकिन 3 भारतीयों का पता होना चाहिए। और ये जो कमेटी है, इसी ने डिसाइड किया कि क्या दी जाएगी? फांसी की सजा मुकर्रर की। दे नहीं पाए, देने तो इनके हाथ में था ही नहीं, ये तो बोल ही सके कि क्या देनी चाहिए? फांसी देनी चाहिए। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 1 मिनट के लिए। ठीक है, उतार लिया इसको। मोतीलाल, चित्तरंजन दास, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, चीजों को समझ लीजिएगा। एक घटना तो ये बताई मैंने आपको, दिल्ली षड्यंत्र वाली। कौन से वाली? दिल्ली षड्यंत्र, जिसमें इन लोगों को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, पहली तो ये घटना। दूसरा, गांधी जी साबरमती आश्रम सत्याग्रह, 9 जनवरी को क्या मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। हिंद स्वराज, पहली गांधी के द्वारा लिखी गई गुजराती में पुस्तक। दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या क्या किया, आगे समझ में। उसके बाद आए कहां पर? भारत में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या कहा? भर्ती वाला सार्जेंट केसरे हिंद की उपाधि। प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर? BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार शामिल हुए। उसके बाद प्रमुख आंदोलन चंपारण, 3 कठिया, राजकुमार शुक्ल। दूसरा, अहमदाबाद, अनुसुईया साराभाई, अंबालाल, 35% हड़ताल और आमरण का पहली बार प्रयोग किया गया। तीसरा, खेड़ा, और खेड़ा को हार्डीमैन ने कहा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह। उसके बाद रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पास कब हुआ? 17 मार्च को। क्रांतिकारी गतिविधियां, काला कानून, न अपील न वकील न दलील, गिरफ्तार करने का। इसी के विरोध में गांधी ने क्या चलाई? सत्याग्रह सभा का गठन किया। ये व्यक्ति उस सभा में शामिल थे। उन्होंने कहा पूरे देश में क्या की जाएगी? हड़ताल। 6 अप्रैल को क्या की गई? हड़ताल। हड़ताल का परिणाम क्या रहा? 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अप्रैल को पंजाब में क्या लगा दी गई? 144 लगा दी गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जलियांवाला बाग। 13 तारीख, कौन सी? 13 तारीख को मैंने लिखवाया कहीं पर, हियरी, 13 अप्रैल 1919। ये स्थिति आपके सामने। इस